नमस्कार साथियों, एक मित्र ने पूछा है कि फोन पर धमकी देने वाले को क्या सजा हो सकती है। फोन पर धमकी देना कोई अपराध है क्या? तो एक बात समझें कि डराना धमकाना ये अपने आप में अपराध है। वो फोन पर किया जा रहा है या व्यक्तिगत रूप से मिलकर किया जा रहा है, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो किसी को धमकी देना अपने आप में अपराध है। अब प्रश्न ये उठता है, धमकी किस बात के लिए दी गई है? इस पर डिपेंड करेगा कि कौन सी धारा आएगी। जैसे धमकी दी गई है, डराया धमकाया गया है और किसी काम को करने या न करने के लिए उसको उकसाया जा रहा है। जैसे मान लेते हैं कि कोई लड़का किसी से शादी करना चाह रहा है, किसी लड़की से, और उस लड़की का कोई बॉयफ्रेंड है। वो लड़के को फोन करके धमका रहा है कि तू अगर इससे शादी करेगा तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। यह है किसी काम को करने या न करने के लिए धमकाना। या कोई आदमी कहीं किसी मामले में गवाह है और उसको धमकी दी जा रही है कि तुम कोर्ट में गवाही न दो। तो ये काहे के लिए धमकाया जा रहा है? किसी काम को करने या न करने के लिए। कौन से काम को करने के लिए? ऐसा कोई काम जिसको करना लीगली ऑब्लिगेशन नहीं है उस आदमी पर, ऐसे काम को करने के लिए, या जिस काम को करने के लिए वो लीगली जो कर सकता है, वैध रूप से आबद्ध है वो व्यक्ति, जैसे गवाही देना, या मान लेते हैं वो शादी करना वैध रूप से कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। ऐसे काम को नहीं करने के लिए धमकाना, इसे कहा जाता है आपराधिक अभित्रास, यानी क्रिमिनल इंटिमिडेशन का अपराध ही माना जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 503 में इसको परिभाषित किया गया है। देखिए धारा 503 क्या कहती है। इस धारा के अनुसार, whoever threatens another with any injury to his person, reputation or property, or to the person or reputation of anyone in whom that person is interested, with intent to cause alarm to that person, or to cause that person to do any act which he is not legally bound to do, or to omit to do any act which that person is legally entitled to do as the means of avoiding the execution of such threat, commits criminal intimidation। लिखा है, जो कोई किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति या संपत्ति को, या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को जिससे कि वह व्यक्ति हितबद्ध हो, कोई क्षति करने की धमकी देगा, उस अन्य व्यक्ति को इस आशय से देगा कि उसे संत्रास कारित किया जाए, या उससे ऐसी धमकी के निष्पादन का परिवर्जन करने के साधन स्वरूप कोई ऐसा कार्य कराया जाए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध न हो, या किसी ऐसे कार्य को करने का लोभ कराया जाए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार हो, वह ऐसा व्यक्ति आपराधिक अभित्रास करता है, कहा जाता है। इस अपराध के लिए धारा 506 में सजा है। धारा 506 इंडियन पीनल कोड कहती है, ऐसे किसी फोन पर या व्यक्तिगत रूप से धमकाने वाले व्यक्ति को 2 साल तक का कारावास, 2 ईयर्स का इंप्रिजनमेंट हो सकता है, या फाइन, जुर्माने से दंडित किया जाता है, या बोथ, दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब दूसरा एक एग्जाम्पल लेता हूं। मान लीजिए कोई किसी को फोन पर या व्यक्तिगत रूप से धमका रहा है, डरा रहा है, और इस धमकाने डराने का उद्देश्य है उससे पैसे या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी ऐंठना, रिसीव करना। तो इसे कहा जाता है एक्सटॉर्शन या अपकर्षण का अपराध। सेक्शन 383 इंडियन पीनल कोड में इसको परिभाषित किया गया है। देखिए 383 क्या कहती है। Whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to any other, and thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver to any person any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security, commits extortion। लिखा है कि जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं या उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति करने के भय में साशय डालता है, ये भय में डालने का मतलब है डराना धमकाना, और एतद् द्वारा इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके, किसी व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए बेईमानी से प्रेरित करता है, कहा जाता है कि वो एक्सटॉर्शन या उद्दापन का अपराध करता है। अब धमकाया गया है, समझिए 503, 506 में भी धमकाया जा रहा है, 383 में भी धमकाया जा रहा है। अगर धमकी या डराने का उद्देश्य किसी काम को करना या न करना है, जैसे किसी ने फोन करके कहा कि डराया धमकाया कि ये वाला काम नहीं करना भैया, ये वाला काम करना है, दोनों में से कोई बात, सिर्फ काम को करने या न करने से रिलेटेड धमकी है तो 506 में 2 साल की सजा होगी। लेकिन धमकी का उद्देश्य पैसे उगाही करना है तो सजा 3 साल की होगी सेक्शन 384 में। वहां अपराध हो जाएगा क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी आपराधिक अभित्रास का, और यहां अपराध हो जाएगा एक्सटॉर्शन यानी अपकर्षण या उद्दापन का। उम्मीद करता हूं इस छोटे से लेक्चर के बाद आपके मन से ये शंका बिल्कुल दूर हो गई होगी और आपको ये 2 धाराएं स्पष्ट समझ में आ गई होंगी। जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से और समझते रहिए कानून की जटिल शब्दावली को आसान शब्दों में। नमस्कार।